डीसी ऑफिस रंझावला के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर प्रत्याशियों का आना शुरू हो चुका है और हम जल्द ही जानेंगे कि क्या क्या इस बार मुद्दे हैं और एमसीडी चुनाव को लेकर किसकी जीत होने वाली है। ये हम प्रत्याशियों से जानेंगे और समर्थकों से भी जानेंगे कि क्या कुछ लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में कौन आने वाला है। और यहाँ पे जो मौजूद जनता है उनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी जीत होने वाली है। आइए लोगों से जानते हैं और अगर प्रत्याशी होते हैं तो प्रत्याशियों से भी जानेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है इस बार और एमसीडी में इस बार किसकी जीत होने वाली है और उनके पास क्या कुछ मुद्दे हैं चुनाव को लेकर। कि दिल्ली को कूड़ा मुक्त करना है जी। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने इनको एक नहीं, दो नहीं, तीन कूड़े के पहाड़ हैं। तीन बार दिल्ली की जनता ने इनको विश्वास दिया है। 15 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में चलाई है। दिया क्या इन्होंने? 3 कूड़े के पहाड़। और हर गली में, हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे आपको कूड़े के ढेर नजर आएंगे। और ये खाली ये नहीं है, ये दिल्ली में जितने भी क्षेत्र, रिहायशी क्षेत्र होते हैं, चाहे वो पोस्ट कॉलोनी हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, अनऑथराइज कॉलोनी हो, जे क्लस्टर हो, हर जगह कूड़े का अंबार। तो अब की बार भाजपा को हटाना है और इस कूड़े को हटाना है और एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार लानी है। ऐसा मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ। 5 की 2 सैलरी लेते थे और हमारे यहाँ 2 सफाई कर्मचारी आते, 3 का पैसा सोना रंजीत खा जाता था। तो ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार अब आने वाली नहीं है और अब आएगी तो आम आदमी पार्टी। आपके वार्ड में कैसा रिएक्शन है जनता के बीच? जनता के बीच में बहुत अच्छा रिएक्शन है और जनता ने मन बना लिया है कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस बार तैयारी जो आप पूरी दिल्ली में पिछले 15 साल से देख रहे हैं जी, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। और 15 साल में बीजेपी ने हमें एक गिफ्ट मिले हैं 3 पहाड़ कूड़े के। हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये निर्णय लिया है, जो आपको ये बीजेपी की तरफ से गिफ्ट दिया गया है, बार कूड़े के पहाड़ हटाने हैं। बिल्कुल, जो ये गिफ्ट बीजेपी की तरफ से हमें दिया गया है मुसीबत का, बीमारियों का, ये हम पूरी तरीके से दिल्ली से समाप्त कर देंगे। प्लस जो इन्होंने पूरे 15 साल में भ्रष्टाचार किया है, लेंटर के ऊपर कह लीजिए, स्कूलों में कह लीजिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सारी चौपट कर दी गई है। एमसीडी के आप स्कूल देख लीजिए, जर्जर हालत में है, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पंखे गिर जाते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी जनता के सामने आई है और जो हमने काम किए हैं उन्हीं को हम एमसीडी में भी करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, कूड़ा मुक्त करेंगे दिल्ली। जब हम टोपी लगा के गलियों में जा रहे हैं तो जनता अपने आप ही हमारे साथ चल रही है। बहुत उत्साह है जनता के अंदर। अब की बार बदलाव की एक लहर चल रही है, पूरा बदलाव होगा और अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी भी अब एमसीडी में पक्का आएगी। आम आदमी पार्टी ने हमारी टिकट काटी जी। पिछले बार भी हमें टिकट दे करके 1 महीना 7 दिन के बाद टिकट काट दी जी। काफ़ी पैसे खर्च करवाया जी। उसके बाद आश्वासन दिया कि अगले इस बार जो है आपको कंफर्म होगा। लास्ट तक कंफर्म होने के बाद आधे घंटे पहले डिक्लेयर कर दी, किसी और को दे दी, गद्दार आदमी को दे दी, जो काला झंडा दिखाने वाला, सीएम को गाली पढ़ने वाला, इस तरह के लोगों को दे दी। तो हमारे सारे कार्यकर्ता, मैं आंदोलन से हूँ, अन्ना आंदोलन से हूँ, सारे वार्ड के लोगों ने, विधानसभा के लोगों ने निर्णय लिया कि मास्टर जी, मैं मनोज मास्टर जी के नाम से जाना जाता हूँ, मास्टर जी इस बार आपको लड़ना ही पड़ेगा। मैंने संकल्प लिया और यह सीट जीत के दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। आम आदमी के जो केजरीवाल जी ने अभी तक काम किया है पिछले 8 सालों में, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जनता चाहती है कि अगर एमसीडी में भी हमारे केजरीवाल जी आ जाएं, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तो जो पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो पड़ी है बीजेपी। कूड़े के पहाड़, जो 3 कूड़े के पहाड़ है जी, जो 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, उसने पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। हर जगह छोटा सा भी खाली प्लॉट है तो उसमें कूड़ा भरा पड़ा है, क्योंकि कूड़े की गाड़ियां नहीं आती हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसलिए पब्लिक अब की बार बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी के निगम में भी सरकार बनाना चाहती है, ताकि पूरी दिल्ली हमारी साफ सुथरी हो जाए, दुल्हन की तरह सज जाए। पिछली बार भी हमने जो केजरीवाल बोलता ना पहाड़, वो पहाड़ हमने ही लगाए हैं पूरी दिल्ली को साफ करके, और उस पहाड़ को हटाना उसका ही काम है। इस बार क्या, पिछली बार ये हटा देता तू अगर तेरे बस का होता तो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जितने भी पहाड़ हैं शहर के अंदर आ गए?
शहर के अंदर जो आए हैं ना, वो इसलिए आए हैं कि आज से पहले कभी दिल्ली की सफाई हुई नहीं थी। अब सफाई करेंगे तो पहाड़ तो लगेंगे ही ना। केजरीवाल के घर पे तो डाल के नहीं आएंगे हम। निश्चित रूप से आप जब किरारी में जाएंगे तो उसकी बदहाल स्थिति को देख के आपको पता चल जाएगा कि किरारी में कहां हम आए हैं। इसका मेन श्रेय जाता है हमारे अभी वर्तमान विधायक को, जिन्होंने आते ही हमारे किए हुए पूर्व विधायक जो हमारे रहे बीजेपी के, उनके किए हुए सारे कार्य को ध्वस्त किए। पहले उनका यही काम रहा कि बुलडोजर लाना और किरारी में चलाना। नहीं तो जब ये आपके विधायक आए थे उससे पहले किरारी में, जहां आज कम से कम कमर भर जल भरा हुआ है, वहां आदमी जूता पहन के जाया करते थे। ठीक है ना। वो आने के बाद पहले तो पूरे किरारी विधानसभा को तोड़े और आज तक वो बदहाल है, जहां से आदमी रेंट पे रह रहे हैं दूसरे जगह आके। तो निगम को जितना क्षेत्र काम करने के लिए मिला था काम किया। रही बात सफाई की, उसमें भी सही बात अभी पवन शर्मा जी ने कहा कि कूड़े का ढेर अगर बना हुआ है तो वो हमारे पार्षद ने ही सफाई करवा के डाला है, मगर तुम उसका कहाँ यूज कर रहे हो, दिखा रहे हो, ये तो तुम्हारा काम है। फर्जीवाल की सरकार है, ये बेच के कहा गया दिल्ली को और पैसा लगा रहा है गुजरात में। कहाँ का पैसा भाई? क्या कहते हैं आप? अन्ना आंदोलन से होते हुए निकले हुए नेता है ना जी। कैसे बने आप? भूल गए क्या वो दिन? सारे पैसे आप दिल्ली के लोगों को फ्री में क्या दे रहे हैं? फ्री में आप सारे मुद्दे ही हैं। ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, इस पर काफी मुद्दा बन रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये कूड़े के पहाड़ पे मुद्दा बन रहा है, केजरीवाल बना रहा है मुद्दा जी। मुद्दा है क्या? ये कूड़ा आया कहाँ से और किसने साफ करवाया? ये 15 साल में कहाँ थे केजरीवाल भाई? आज तक देखे था कभी कूड़े के पहाड़ पे? जी। चुनाव आते ही उनका मुद्दा बन गया। जबरदस्त तैयारी है, जुमलेबाजों के खिलाफ तैयारी है, झूठों नकारों के खिलाफ तैयारी कर रखे हैं और पूरी किरारी जो है जलमग्न है, गंदगी से भरमार है और इसी के खिलाफ हम लोग मतदान भी करेंगे और इसीलिए अपने पार्टी को सपोर्ट भी कर रहे हैं जी। ये आम आदमी पार्टी लगातार 3 कूड़े के पहाड़ का जिक्र कर रही है और लगातार इसको मुद्दा बना रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? आपके न्यूज़ 44 को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि 3 पहाड़ के कूड़े के ढेरे हैं। अगर हमने एमसीडी वाले ने 15 साल में सफाई नहीं किया तो ढेर कहाँ से आई? और आई तो अब आप चीफ मिनिस्टर 6 साल से हैं, आपको उस कूड़ा का व्यवस्था करना चाहिए ताकि निगम के कर्मचारी जाके वहाँ रखें और उल्टे तो चोर कोतवाल को डांटे। ये जनतंत्र से मजाक कर रहे हैं आदरणीय केजरीवाल जी। इसलिए मैं सख्त विरोध करता हूं कि निकम्मापंथी करके और आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। आपके बस की नहीं, आप छोड़ दीजिए, जनता जनार्दन स्वयं देश संभाल लेगा। मेरा लक्ष्य है मेरा वार्ड साफ सुथरा हो जी। साफ सुथरे के साथ साथ समाज की, क्षेत्र की जो भी समस्या है उसको मैं पूरा करूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य होगा कि मेरा वार्ड मेरा परिवार है, उस परिवार को मैं अपने बच्चों की तरह, अपने सदस्यों की तरह, अपने आत्मा की तरह समझूंगा और फिर अपना कार्य करूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। ये जनता के बीच जनता के बीच कैसा अभी रिएक्शन आ रहा है? जनता के बीच मेरा जो भाव है अच्छा है, क्योंकि मैं समाज से मिला हुआ हूँ, हर वर्ग से जुड़ा हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, उस वर्ग की सुनना और उस वर्ग को अपने लक्ष्य की ओर ले जाना। भाई साहब, हमारे मुद्दे यही है कि हमारे यहाँ का क्षेत्र जो है बिल्कुल नरक बना हुआ है, उसे स्वच्छ करना है, उसे सुधारना है। जो लोग जनता के साथ परेशानियाँ हैं उसे दूर करना है। सबसे पहला मुद्दा है स्वच्छ, गंदगी है उसको स्वच्छ करना है। सारे सड़कें टूटी पड़ी है उसको कंप्लीट करवानी है। सभी के मकानों बिना ज़रूरत के हर 2 साल 1 साल बाद गड्ढे में कर देते हैं, रोड को ऊंचे करके इसको दूर करना है। नई से बनाना है तो हमें उस पर से पुरानी मिट्टी को हटा के नए से मटेरियल डाल के बनाना है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। तो हमारा यही है कि किसी गरीब जनता को, किसी आम पब्लिक को हमें परेशान नहीं करना है, परेशानी को दूर करना है। ये एमसीडी चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में जनता हमसे बहुत खुश है। हम जब पावर में नहीं है फिर भी मेरे से जो बनता था मैं जनता की सेवा करती थी। जिस समय जनता नीलू सिंह को आवाज़ देती, रात हो दिन हो, मैं उपस्थित रहती। कुमार जी को फोन करो एक बार। और जनता का कैसा रिएक्शन है आपके वार्ड में? रिएक्शन बहुत अच्छा है हमारे वार्ड में। कहता है बहन जी आप आ जाओगे तो हम यहाँ पे रहेंगे, नहीं तो हम अपना मकान बेच के चले जाएंगे। जी, ये आम आदमी पार्टी लगातार कूड़े का जिक्र कर रही है, 3 पहाड़ कूड़े का, इस पे क्या कहेंगे आप? साहब ये काफ़ी पहले से है। ये उनका कहना है कि ये पहाड़ जो है बीजेपी के द्वारा लगाए गए हैं।
भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी का केंद्र में भी अभी सरकार नहीं है। इससे पहले कांग्रेस का सरकार था, जो भी हुआ था कांग्रेस में हुआ था। अभी आम आदमी पार्टी ने उसे बदनाम करे या अच्छा करे, बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी ने तो वहाँ स्वच्छता करके वहाँ पहाड़ उससे पार्क बना दिया है। पहले तो हमें किरारी का, आम आदमी पार्टी का जो जिम्मेवारी है, पहले उस पहाड़ की बात करें। पूरे किरारी गड्ढा गड्ढा हैं। अगर आज किरारी ठीक होता तो हमारा नॉमिनेशन मुबारकपुर में होता, न कि कंझावला में होता। तो जब 2020 में नॉमिनेशन किया था ऋतु झा ने, तब उस मुबारकपुर में गड्ढा था, और आज 3 साल बाद भी गड्ढा है। तो पहले वो अपना गड्ढा की बात करे। कूड़ा खत्म हो रही, तीनों ढेर अमित शाह नरेंद्र मोदी की कृपा से ये खत्म हो रहा है, और किरारी के अंदर कोई ढेर नहीं, सभी ढेर को जिम्मेवारी के साथ खत्म किया जा रहा। रामदयाल महतो के बारे में आप जान सकते हैं, यहाँ के किरारी की जनता है। हमारे समय में 12 से 17 तक एक मिस कॉल जनता दे रहे थे, और एक मिस कॉल में निगम की सारी सुविधा उनके घर पहुँच रहे थे, और न कोई कूड़ा मिल रहा था, न कहूँ ढेर मिल रहा था। ये जो केजरीवाल जी ने जब से आए हैं 8 साल से, और जब से नगर निगम के जो पैसा रोका, कर्मचारी को पैसा नहीं मिल रहा, कूड़ा गाड़ी DMW का उसका पैसा नहीं मिल रहा, और दूसरा सफाई होगा कहाँ, नाली रहेगा तब न। जनाब एक बार किरारी में जाएं और मेरी बात ना माने, आप देखें गली गली न तो रोड हैं, न तो नाली हैं, न पानी का निकासी है, तो कहाँ पर कूड़ा जाएगा और कहाँ उठाएगा। पहले केजरीवाल जी, ऋतुराज जी अपनी जिम्मेवारी को निभाएं सही से, और उसके बाद नगर निगम पर उंगली उठाएं। गंदगी का बुरा हाल है, पार्कों में सफाई नहीं है, नालियों का बुरा हाल है जी। हमारे वहाँ जो है लेंटरों पे लाखों रुपए खाए जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों को देखते हुए सफाई है नहीं, खड़ंजे है नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है। मतलब वहाँ एक बिल्कुल एक MCD का स्कूल है, स्कूल की दीवार तक 1.5-2 साल हो गए टूटी हुई है। किसी की प्रशासन की, पूर्व पार्षद की, किसी की नजर नहीं पड़ती जी। MCD चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं अभी तक आपकी? हाँ जी, MCD चुनाव को लेकर अभी क्या क्या तैयारियां हैं आपकी? तैयारी है भाई साहब, अभी तो नॉमिनेशन भरा है, उसके बाद जाते ही आज से कार्यकर्ताओं को सबको मिलके आगे रणनीति तैयार करनी है अपनी। मतलब कांग्रेस ने ऐसा कौन सा काम है जो नहीं किया है? ऐसा कौन सा नाम है जो कांग्रेस ने नहीं किया? ऐसी कौन सी व्यवस्था कांग्रेस बनी है? इन लोगों ने एक धर्म को बांटा है, कांग्रेस ने कभी नहीं बांटा है। और आज भी देख लीजिए, उसी धर्म के आधार पर ऊंचे लेवल की सीटें ले लेते हैं, और नीचे ग्रामीण छोटे छोटे घरों को, छोटे छोटे सामाजिक कार्यों को ऐसे तंग करते हैं, मिसगाइड करके अपने लूटपाट के ऊपर चौधरी बन के बैठ जाते हैं जी। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। जनता के बीच कैसा रिएक्शन है फिलहाल आपका? मेरा रिएक्शन यही है, मैं जनता में जहाँ कहीं भी जाता हूँ, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से वो महसूस करते हैं कि शुक्र है कोई हमारी सुनने वाला आया, वो मानते हैं हमारी सुनने वाला है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सांझ ढलती है, कुछ लोग आते हैं, दारू बोतलें बांट कर अपने खप्पे में ले जाते हैं, हम वहाँ थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था ना हमने कभी सोची, ना हम करते हैं। लेकिन हालात यही है, पब्लिक के किसी भी एक प्राणी के पास जाके खड़े हो जाओ, दिल्ली के किसी कोने में, किसी जगह पे, किसी व्यवस्था में जाके खड़े हो जाओ, आप जहाँ खड़े हैं, आप न्यूज़ से हैं, उसके बाद देख लीजिए 4 बजे क्या हालत है हमारी, ट्रैफिक के क्या पोजीशन है। भगवान भरोसे गाड़ी है, जो बदमाश है वो खा पी के ऐश करेगा, जो शरीफ है मेरे जैसे असर होता ही मरेगा। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार आपके? हमारी मुद्दे है, हमारे कॉलोनी की समस्या है। जो आपका वार्ड कौन सा है? वार्ड 39 जी। बताइए। हमारे कॉलोनी में 10 साल से यही चीज़ देखते आए हैं, जितने भी वार्ड मेंबर आए हैं, ये निगम पार्षद जी, ये सब जो ना जीतने के बाद कभी घूम के नहीं जाते हैं जी। हमने देख के इन सब के आगे बहुत ही गुहार लगाए, लेकिन ये सब हमारी सुनवाई नहीं की है जी। कमर भर भर ये पानी जो ना हमारे कॉलोनी में लगे हुए रहे जी। उसमें कोई नहीं आया देखने के लिए। साधार पे हमें ने अपना कैंडिडेट खड़े किए, और जनता दल यूनाइटेड पार्टी ने हमें टिकट भी दिए जी, और उससे हमारा कैंडिडेट खड़ा है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो नाली का निकास जी, नाली का निकास, और इस कूड़ा जो जमा हो रहा है उस कूड़ा को खत्म करना। कॉलोनियों में मच्छर है, भरा पड़ा है, बीमारी का जड़ है, उसको खत्म करना है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है विकास। जैसा कि आपने जाना, कंझावला में आज MCD की आखिरी तारीख का नामांकन भरा गया। सभी प्रत्याशियों ने यहाँ पर नामांकन भरा, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी ने यहाँ पर नामांकन भरा, और नामांकन के बाद सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो भीड़ देखी जा रही है ये सभी समर्थक हैं, और यहाँ पर प्रत्याशियों के साथ समर्थकों की भीड़
काफ़ी देखी गई है। और यहाँ पर जितने भी पुलिस बल थे सभी यहाँ पर तैनात थे और नामांकन की जो प्रतिक्रिया थी वो आज यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और मैं आपको बता दूँ जितनी भी भीड़ है, जितने भी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद हैं, सभी ने अपना कार्य ठीक से किया है और फिलहाल अभी नामांकन की प्रतिक्रिया ख़त्म हो चुकी है। कैमरामैन निखिल के साथ मैं मिर्ज़ा साहिल बेग, न्यूज़ 44 दिल्ली।